चलो देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, उसका व्युत्पन्न किया था, या फिर उसका जो फॉर्मूला निकला था एन टाइप के कणों की जो अलग अलग अवस्था है उसको ज्ञात करने के लिए, वो क्या आया था, पी आर एन माइनस आर इस क्या आया था आपके 1/2n एन सी आर, या फिर पी आर एन माइनस आर क्या था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, कोष्टक में मल्टीप्लिकेशन के रूप में 1/2 है। ये आपके क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, क्योंकि जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है 3.5 नंबर का, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना काफी जरूरी है। वैसे पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशनल फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी के लिए, जो आप 11th 12th 10th वगैरह सब में पढ़ते हुए आ रहे हो, इसी का फॉर्मूला है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब देखो कि ये तो क्या है, दो अलग अलग प्रावस्था है। अगर कोई पार्टिकल है जिसके पास दो अवस्था है, तो उन दो अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था या किसी दूसरी अवस्था में आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है, वो यहाँ से मिल जाएगी। अगर एक अवस्था के लिए हमने प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर ली, तो दूसरी अवस्था की तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हमें करना क्या है कि जैसे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हमने ज्ञात कर लिया, अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जो होगी उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, और प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था, इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में अधिकतम प्रोबेबिलिटी कब होगी, या अधिकतम प्रोबेबिलिटी होती है जब फॉर्मूला क्या होगा इस प्रोबेबिलिटी का, और जब प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी तब उसका क्या फॉर्मूला होगा, वो आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अधिकतम प्रायिकता का सहयोग ज्ञात करेंगे। कोष्टक में आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर जो ये आपने P कोष्टक में आर एन माइनस आर इसी हमने क्या लिखा है, एन सी आर अपॉन 2n। अब इसमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास अगर पार्टिकल की संख्या मान लो कि n जो है वो तो हमेशा क्या है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 2n की पावर जो है ये तो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स वैल्यू रहेगी। तो आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस कंडीशन में मिलेगी, जब एनसीआर का मान क्या होगा, मैक्सिमम। एनसीआर अगर मैक्सिमम आ गया, या एनसीआर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे के वैसे इस प्रोबेबिलिटी का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी कब मैक्सिमम होगी, जब आर का मान क्या हो जाए, n/2। अगर r की वैल्यू अगर n/2 होती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन मिलता है, वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जितनी एक अवस्था के लिए अवस्था की संख्या है, उतनी की उतनी कोई भी पार्टिकल अगर जितनी फर्स्ट अवस्था को शो कर रहा है, उतनी की उतनी कोई भी पार्टिकल अगर सेकंड अवस्था को भी शो करता है, तो उस कंडीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन जो होता है क्या होता है, मैक्सिमम। मतलब किन्हीं दो सिक्कों को आपने उछाला, तो अगर n सिक्के है तो आधे सिक्के अगर हेड आ रहे हैं, आधे ही सिक्के अगर टेल के अंदर आ रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि मान लो कि आपने 100 सिक्कों को उछाला, ठीक है, तो उसमें 50 ही टेल आए और 50 ही हेड के ऊपर आ रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो होगा ये क्या होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन। इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन जो प्राप्त होगा वो किसके लिए आएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन आपके कहलाएगा, इसमें ये आपको ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हो, पी n/2 n/2
क्योंकि r अगर n/2 है तो n माइनस आर भी क्या होगा आपके n/2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो NCR अपॉन 2 की पावर n किसके बराबर आ जाएगा? इसको आप क्या लिखोगे? फैक्टोरियल n/2 अपॉन सॉरी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n/2 और फैक्टोरियल n/2 डॉट 1/2 की पावर में। तो ये p कोष्टक में n/2 n/2 क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n/2 1/2n। ठीक है, जो कि क्या आएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 का होल स्क्वायर डॉट 1/2n। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी कैसी प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है, या फिर ये जो फॉर्मूला है ये आपकी कैसी प्रोबेबिलिटी का है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। मतलब अगर आपके पास में दो टाइप के पार्टिकल कोई भी मान लो n पार्टिकल हो या फिर कितने भी हो, और वो पार्टिकल जो है दो प्रकार की अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। उन दो प्रकार की अवस्थाओं में से आधे पार्टिकल ऐसे है जो पहली अवस्था को प्रदर्शित करें और आधे पार्टिकल ऐसे है जो दूसरी अवस्था को प्रदर्शित करेंगे। तो उस कंडीशन में जो ये कॉम्बिनेशन होगा n/2 का, ये कॉम्बिनेशन आपको किसको प्रदर्शित करेगा? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है। अब इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन जो है वो आपकी कौन सी है? पार्टिकल की संख्या मालूम हो तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करना और आंसर निकाल लेना। सेकंड कंडीशन, न्यूनतम प्रायिकता का संयोग। ठीक है, मतलब इंग्लिश में मिनिमम प्रोबेबिलिटी या फिर कॉम्बिनेशन। अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी मिनिमम में भी होगी तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? NCR के ऊपर। कुल मिला के आपका कॉम्बिनेशन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों ही कंडीशन किसके ऊपर है? NCR के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी कब मिनिमम होगी? जब किसी भी एक प्रावस्था के अंदर सारे के सारे पार्टिकल, मतलब आपके पास में n टाइप के पार्टिकल है और वो सारे के सारे n टाइप के पार्टिकल पहली और दूसरी दोनों में से किसी पर भी एक प्रकार की कंडीशन को ही शो करे, दूसरी कंडीशन को वो प्रदर्शित करे ही नहीं, तो उस कंडीशन के अंदर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कौन से कॉम्बिनेशन को शो करेगी? मिनिमम प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन को शो करेगी। मतलब r का मान n के बराबर हो जाएगा तो n माइनस आर किसके बराबर आ जाएगा? 0। देन combination of minimum probability क्या होगा? मिनिमम प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन p कोष्टक में n 0, p कोष्टक में n = 0, या फिर r बराबर 0 हो जाएगा तो n माइनस r = क्या आ जाएगा? आपके 0 आ जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये NCR या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? NCR या NCN अपॉन 2n, क्योंकि अब यहाँ पे R की वैल्यू क्या है? n के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे NCN आएगा ना कि NCR आएगा। ठीक है ना, NCN, तो इसको आप किस प्रकार से लिखोगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n कोष्टक में 0 फैक्टोरियल डॉट 1 पर अपॉन 2n, और फैक्टोरियल 0 जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के। यहाँ से ये कट जाएगा तो Pn = 0 = 1/2।
टू एन, मतलब प्रत्येक अवस्था के पाए जाने की, प्रत्येक किसी भी पार्टिकल की एक अवस्था में पाए जाने की मिनिमम प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी 1/2n। मतलब ये कोई भी पार्टिकल अगर एक ये प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बराबर है, ये किसी भी पार्टिकल की प्रत्येक अवस्था में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बराबर भी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कैसे कॉम्बिनेशन को भी शो करती है, मिनिमम कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन को भी शो करती है, या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बराबर होता है 1/2n। मतलब आप अगर किसको ज्ञात कर लेते हो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को अगर ज्ञात कर ले, टोटल नंबर कुल घटनाओं की संख्या को अगर ज्ञात कर लेते हो तो भी आपको क्या पता चल जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि ये 2 की पावर n जो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट को प्रदर्शित करता है, कुल घटनाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, या कि सभी पार्टिकल के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अवस्थाओं की संख्या को भी ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले देखो कि बाइनोमियल कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका प्रूफ तो आप उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो कि इसने आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो उसको कैसे करना है देखो। तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं है, देखो मान लो कि आपके पास में टोटली कितने कुल n कण है, ठीक है। तो कुल n कण है और वो क्या कर रहे हैं, दो अवस्थाएं क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर फर्स्ट अवस्था की जो प्रोबेबिलिटी है आने की प्रायिकता अगर a है और सेकंड अवस्था की प्रायिकता कितनी है, b है, जिसमें से अगर हम प्रथम कण को उछाले तो वो क्या करता है, अगर हम क्या करें, जब सारे पार्टिकल को n कणों को उछालते हैं तो टोटली क्या हो, r कण जो है वो किस अवस्था में आ जाए, इनको उछालने पर r कण फर्स्ट अवस्था में आएंगे तो n माइनस आर कण किस अवस्था में आएंगे, सेकंड अवस्था में आएंगे। तो उस कंडीशन में ये जो वितरण है आपके r और nr अवस्था, r और nr अवस्था का, क्योंकि अभी देखो ये जो r है वो कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को, और n माइनस आर जो है वो कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करेंगे, सेकंड कंडीशन को। तो अब इस वितरण में कौन सा r n माइनस आर में प्रायिकता क्या होगी, p कोष्टक में r n माइनस आर इज टू क्या आ जाएगा आपके NCR a की पावर r b की पावर n माइनस आर, ये आ जाएगा। अगर a और b का मान किसके बराबर हो 1/2, क्योंकि आपके पास है अवस्थाएं कितनी है, दो, तो मिनिमम पाई जाने की अवस्था कितनी हो सकती है दोनों पार्टिकल में, मतलब दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी। अगर मान लो कि आपके पास दो कंडीशन ही है तो उन दोनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट के आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट आने की जो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स है फर्स्ट का वो अपन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2 है, पहले का नंबर कितना है 1, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ से a और अगर b किसके बराबर 1/2 के, तो ये p सिस्टम r n माइनस आर किसके बराबर आ जाएगा आपके n c r 1/2 की पावर r 1/2 की पावर n माइनस r। तो यहाँ से p r n माइनस r किसके बराबर आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r डॉट 1/2 की पावर। ये भी एक प्रकार से आपका किसका फॉर्मूला है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से भी आप क्या है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा इसमें से बड़ा ही पूछे,
क्योंकि जो ये प्रोबेबिलिटी वाला जो पोर्शन है, मतलब ये फॉर्मूले वाला डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला ज्ञात करो या फिर प्रायिकता से रिलेटेड के छोटे छोटे फॉर्मूले जो है, इनको तो ये 1 नंबर में ही पूछेगा। लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ दिया गया होगा, उसकी सहायता से आपको जैसे कि वितरण को ज्ञात करो वगैरह ज्ञात, कुछ और ज्ञात करो, प्रायिकता टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या ज्ञात करो वितरण के अंदर। तो उस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं 3.5 नंबर में या फिर 7.5 नंबर के अंदर 2.5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है एक क्वेश्चन जो कि आपके इसी वितरण के ऊपर है। मतलब जैसे कि मान लो कि आपके पास 2 पार्टिकल है, उसमें से किसी भी एक टाइप की अवस्था या किसी भी 2 टाइप की, ये जो 2 टाइप की अवस्था है, इसमें दोनों अवस्थाओं में जो वितरण है कणों का वो किस प्रकार का है, मतलब दोनों अवस्थाओं को आने के अंदर जो पार्टिकल का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस प्रकार से, मतलब फर्स्ट अवस्था में आने वाले पार्टिकल का मान क्या है, पार्टिकल की संख्या कितनी है, सेकंड अवस्था में आने वाले पार्टिकल की संख्या कितनी है, वो ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं, जिससे क्या ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि सबसे अधिक प्रायिकता अवस्था में कणों का वितरण Pn कोष्ठक में 1 - Pn होता है, जहां n क्या है, कणों की संख्या तथा P क्या है, किसी भी अवस्था में कण की प्रायिकता। मतलब किसी भी एक अवस्था में कण की प्रायिकता अगर P है तो दूसरी अवस्था में कण की प्रायिकता लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - P के रूप में लिखोगे। तो कुल मिला के ये है कि आप किसी भी अवस्था में हो, मतलब अगर उसके बाद टोटल 2 टाइप की अवस्था है तो उसमें से किसी एक अवस्था में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपको P है, तो दूसरी अवस्था में क्या है 1 - P के रूप में भी लिख सकते हो उसको। या फिर आप बोल सकते हो अगर आपको किसी एक अवस्था के अंदर सिंगल पूछा जाए तो उस सिंगल अवस्था के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मान लीजिए कि आपके पास में टोटल कितने हैं निकाय में, n कण है, ठीक है, और जो कि क्या कर रहे हैं 2, जिनकी कितनी है टोटली कितनी अवस्था है, 2 अवस्थाएं हैं, ठीक है, और प्रत्येक अवस्था की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता आपको क्या बोला है P, ठीक है। तो देखो प्रत्येक अवस्था की प्रायिकता भी आपको मालूम है, कणों की संख्या भी मालूम है। मान लीजिए कि जो कण X है वो किस अवस्था में है, प्रथम अवस्था में, तथा n - x कण जो है वो किस अवस्था में है, द्वितीय अवस्था में है। तो n - x वितरण की प्रायिकता क्या होगी, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया फर्स्ट अवस्था के लिए x और सेकंड अवस्था के लिए n - x, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, P कोष्ठक में x n - x इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा n C(x), ठीक है, कोष्ठक में। और फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी अगर आप मान लो, क्योंकि एक अवस्था की प्रोबेबिलिटी P है तो दूसरे की क्या आ जाएगी 1 - P आएगी। अगर
जो एक प्रोबेबिलिटी, जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो उस कंडीशन में आपको अगर सेकंड प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी तो वो क्या लिखोगे? 1 माइनस पी कोष्टक में n माइनस एक्स के रूप में लिखोगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब मान लीजिए कि जैसे देखो कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया उस आधार के ऊपर फॉर्मूला, तो ये बन गया। अब मान लो कि आपने क्या किया, फर्स्ट अवस्था के अंदर एक और कण को जोड़ दिया, मतलब जो पहली अवस्था है उसको प्रदर्शित करने वाले एक्स कण थे उसमें एक और पार्टिकल ऐड हो गया, तो उस कंडीशन में ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो देखिए माना अब प्रथम अवस्था में क्या है, में एक कण बढ़ा दिया गया। आप एक कण बढ़ाओ या फिर एक और कण क्या कर रहा हो, वापस दूसरी अवस्था को प्रदर्शित न करके फर्स्ट कंडीशन को प्रदर्शित कर रहा हो या फर्स्ट स्टेट को प्रदर्शित कर रहा हो, तो भी उस कंडीशन के अंदर वितरण क्या हो जाएगा? तो वितरण क्या हो जाएगा? x प्लस 1 और n माइनस एक्स माइनस 1, यही होगा। या तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, साफ दिखाई देगा। x प्लस 1 n माइनस एक्स माइनस 1 होगा, जिसकी प्रायिकता क्या लिखी जाएगी? जिसकी प्रायिकता p कोष्टक में x प्लस 1 n माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n c x प्लस 1 p के ऊपर क्या आ जाएगा? x प्लस 1 माइनस p के ऊपर क्या आ जाएगा? n माइनस एक्स माइनस 1। ये क्या हो गया आपके समझ में? अब क्या करूं? इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करने या फिर भाग देने पर क्या बनेगा? p कोष्टक में x प्लस 1 n माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन p कोष्टक में x n माइनस एक्स। मान लो कि ये रेशियो किसी r के बराबर है, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी? n c x प्लस 1 कोष्टक में p x प्लस 1 कोष्टक में 1 माइनस पी की पावर n माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन n c ऑफ x p की पावर x 1 माइनस पी की पावर n माइनस एक्स। ये आ गया। अब NCX को खोलो, कॉम्बिनेशन को खोलोगे तो फैक्टोरियल के रूप में क्या आएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स डॉट p की पावर 1 और 1 माइनस p की पावर माइनस के 1। सॉल्व करो, थोड़ा सा सॉल्यूशन करोगे तो आपको मालूम है जैसे फैक्टोरियल से किसी नंबर को बाहर लेते हैं तो उसमें से एक घट जाता है, तो ये तो सीधा कट गया, तो बच्चा क्या? r बराबर फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई में p अपॉन 1 माइनस p, r बराबर फैक्टोरियल x
फैक्टोरियल n माइनस एक्स माइनस 1, तो कोष्टक में बाहर क्या आ जाएगा n माइनस एक्स मल्टीप्लाई में अपॉन नीचे फैक्टोरियल x प्लस 1। यहाँ पे x प्लस 1 को अगर आप बाहर लोगे तो इसमें से एक अंदर वाले फैक्टोरियल में कट जाएगा तो फैक्टोरियल x आएगा, और इसमें से कुछ बाहर लेने की जरूरत नहीं है, n माइनस एक्स माइनस 1। ये सारा कट गया, तो ये क्या आ गया p अपॉन 1 माइनस p। तो वैल्यू किसके बराबर आ गई, r बराबर n माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 p अपॉन 1 माइनस। अब उसने क्या बोला था कि जो r है या फिर जो आप सबसे अधिकतम प्रायिकता अवस्था में कणों का वितरण जो है वो pn 1 माइनस pn, ठीक है, इसलिए वो सिद्ध करना था। तो ये जो सबसे अधिकतम प्रायिकता होगी या फिर जो प्रोबेबिलिटी का रेशियो अगर मान लो p अपॉन 1 माइनस p आप निकालो, तो इनकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, इससे अधिक इसकी वैल्यू हो नहीं सकती, बाकी सारी वैल्यू इससे क्या होगी मिनिमम होगी। मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करते हो और उसका रेशियो निकालोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, क्योंकि अगर r का मान अगर हम क्या मान ले 1 मान लें, तो उस कंडीशन में ये x प्लस 1 माइनस पी इजिकल्स टू आपके क्या आ जाएगा n माइनस एक्स इंटू पी के बराबर। तो यहाँ से वैल्यू x प्लस 1 माइनस 1 माइनस एन पी इजिकल्स टू आपके क्या आ जाएगा एन पी माइनस पी एक्स। ठीक है, एन पी माइनस पी एक्स। अब देखो अब वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा ये xp आएगा, ठीक। अब देखो 1 से 1 गया तो x बराबर क्या आएगा np माइनस कोष्टक में 1 माइनस p, ठीक है। np कोष्टक में माइनस 1 माइनस p के बराबर ये वैल्यू आ गई आपके। अब देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है आपके वो कितनी है, मतलब आपके जो सभी की सभी प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो क्या है, सभी अवस्था की प्रोबेबिलिटी p दी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो कैसी प्रोबेबिलिटी पूछी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूछी है, और p का मैक्सिमम मान किसके बराबर हो सकता है 1 के बराबर हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर आएगी। तो x बराबर क्या लिख सकते हो आप np लिख सकते हो, क्योंकि जहां पे भी मैक्सिमम वर्ड यूज हो जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अधिकतम से अधिकतम वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 1 होगी। मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है पर मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1 हो सकती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान जो होता है 1 होता है, 1 से अधिक वो कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपके पास में ये x का मान क्या आ गया np आ गया। इसी प्रकार से अगर आप दूसरी अवस्था लेना चाहते हो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो दूसरी अवस्था में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अधिकतम वितरण के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा n माइनस एक्स इजिकल टू n माइनस एन पी इजिकल टू क्या आ जाएगा n कोष्टक में 1 माइनस पी। मतलब अतः आप क्या कर सकते हो सबसे अधिक प्रायिकता का वितरण जो है वो क्या होगा होगा आपके एन पी कोष्टक में आपके क्या आ जाएगा 1 माइनस पी इंटू एन। ये आपके क्या होगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें क्या है कुछ जैसे कि आपके पास में 2 टाइप की स्टेट्स है मैक्रो स्टेट माइक्रो स्टेट। ये स्टेट्स क्या होती है, अप्राप्य और प्राप्य अवस्थाएं क्या होती है, ये कुछ डेफिनेशंस वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्मूला यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे।